ये देखो इधर से किधर से गधे आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। हाँ आप राइड करो इंडिया में यार, क्या राइड करो भाई। नो सिविक सेंस, नो कॉमन सेंस, नॉन सेंस। हमारे इधर देयर इज नो इमरजेंसी लाइन, ओके, जहाँ से एम्बुलेंस पुलिस वाले जा सके। बेच डालेंगे इस बवासीर को। भाई कौन किधर से गाड़ी डाल रहा है, कौन कैसे चल रहा है भाई। हम लोग अभी कहाँ पे आ रहे हैं, शाहपुर क्रॉस करके आई थिंक भिवंडी के एरिया पे तक आ गए हैं। तो कौन कहाँ से चल रहा है भाई, कोई ट्रक लेकर रॉन्ग साइड से आ रहा है ना, कोई पैदल ही गाड़ी के ऊपर कूद रहा है, क्या चल रहा है भाई। मैंने कैमरा बंद रखा था, मैंने सोचा फटाफट निकाल लेता, लेकिन सोचा कि अभी क्या करें, है ना, ज़िंदगी ही ऐसी है भाई। अपने इधर क्या रूल फॉलो होगा, आप खुद बताओ, क्या इधर रूल फॉलो होगा। हैं कोई किधर कैसे भी चल रहा है भाई, तो जो फॉलो करने वाला होता है ना वो भी ढंग से फॉलो नहीं कर सकता, उसको भी तोड़ने ही पड़ते। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से राइड प्रैक्टिकली, ठीक है, राइड प्रैक्टिकली इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन इंडिया। पहुंच जाएंगे भाई हम लोग। वैसे भी यहाँ पे मैंने बोला ना भाई, एक प्रॉब्लम ही है, यहाँ से मैं जब भी गुजरता हूँ ना भाई, इतना कूड़ा कचरे का बास आता है ना भाई, वो जलाते रहते प्लास्टिक, है ना, ऐसा तुरंत यहाँ से जाने के बाद ही लगता है कि अभी बीमार गिरने वाला हो गया है यहाँ पे, है ना। मतलब ऐसी इम्यून सिस्टम तुरंत ही ऐसे डाउन हो जाती है, बोलते कि भाई हम यहाँ पे नहीं सपोर्ट करेंगे तेरे को, है ना। सामने देखो ना भाई क्या धूल है, क्या है। अभी गर्मियों के सीज़न में भी अगर इतना पोल्यूशन दिख रहा है सामने, तो क्या फ़ायदा, है ना। कितना IQ है भाई, 500, हाँ 1000, क्या मालूम। इधर प्रैक्टिकली ही चलना पड़ता है भाई, है ना। फटाफट फटाफट एग्जिट देखो, दैट्स हाउ आई राइड प्रैक्टिकली। लुक एट योर एग्जिट एंड जस्ट सेंड इट माय फ्रेंड्स। बट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स टू बी एबल टू डू दैट। सारे कैलकुलेशंस दिमाग में होने चाहिए। देखो ना भाई, मेरे आंखों के सामने से धूल जा रही, इतनी धूल एक्चुअली हवा में है। जंप, ये देखो, दैट इज माय GS, इसलिए हमने GS लिया भाई, ऐसे रोड पे चलाने के लिए, है ना। भाई टेनर होता ना भाई, मैं आता ही नहीं सर्विसिंग के लिए, बोले मैं बाइक टेम्पो वगैरह से भेज देता हूँ, लेकिन चला के नहीं आऊँगा अभी मुंबई में टेनर की सर्विसिंग के लिए। इतने घटिया रोड है भाई सीरियसली। और अभी चालू हो जाएगा अपना ट्रैफिक का पैच, है ना। ये देखो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं भाई डायरेक्टली, क्या चल रहा है, कोई किधर कैसे भी मुड़ता है ना। जिसका जिधर मन करता है उधर चलता है, तो हमारा भी जिधर मन करेगा हम लोग उधर चलेंगे, है कि नहीं भाई। थोड़ा सेफली, ये देखो धीरे चलना पड़ता है ना, तो सेफली चलना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब मैं फास्ट चलता हूँ ना भाई, फटाफट फटाफट डिस्टेंस क्लियर कर लेता हूँ। इसलिए तो मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाया। ये देखो इधर से आएंगे उधर से आएंगे, यार किधर जा रहे हो, भागो वहाँ पे नीचे खाली। अपने को अपनी स्टाइल से ही चलाना पड़ेगा। अभी बहुत होगा इन लोगों का। हाँ अभी ऋषि भाई के अंदर की आत्मा जग गई है ना, द राइडिंग सोल। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, परिस्थिति ही ऐसी है ना, बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। इसलिए भाई व्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। और लोग मेरे को कितने कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप राइड करो इंडिया में। यार क्या राइड करो भाई, हाँ इधर राइड करूँगा तो एक राइड में तो एयर फिल्टर चौक हो जाता है बाइक का। खुद की वाट क्यों लगाऊँ भाई मैं, है ना, बराबर है कि नहीं, खुद की वाट क्यों लगाए। इससे अच्छा यार कम AQI वाले जोन में रहेंगे, थोड़े दिन ज़्यादा बचेंगे ना भाई, है कि नहीं, है ना। थोड़े लाइफ में अगर 3-4 साल ज़्यादा जी लिए तो उतनी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे ना भाई चीज़ों को। ये देखो ग्रेवल रहता है भाई, इसलिए आपको GS चाहिए रहता है ना। खड़े हो जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं, स्किल्स भी चाहिए, ठीक है। ग्रेवल राइडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्कियस्ट राइडिंग यू कैन डू। ये देखो इधर से किधर से गधे आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। हाँ देखा ना, कोई किधर से भी कैसे भी चलता है भाई। हाँ मतलब समझ में नहीं आ रही ये लोग आ कहाँ से रहे भाई, और किधर से ये देखो, ये यू टर्न बचाने के लिए कहाँ से आ रहे हैं, बाप रे। अरे 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 अरे, ये देखो इधर भी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो। अभी ऐसे आएंगे रॉन्ग साइड से तो होगा ही ना भाई। थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के लिए भाई कितने का नुकसान कराते लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। क्या लगता है आपको, बराबर है कि नहीं। चलो अभी हम अपने स्टाइल से गाड़ी चलाएंगे, फटाफट फटाफट डिस्टेंस क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बाइक के ऊपर कंट्रोल होना काफ़ी नेसेसरी है भाई लोग, सिर्फ भगाना नहीं होता है। कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। वैसे हमें पहुंचना है 10 बजे, 9 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ट्रैफिक लगने वाली है, धूप भी काफ़ी बढ़ रही है। मेरे को तो हवा भी नहीं लग रही भाई, ऐसा वेदर है यहाँ का, लिटरली हवा भी नहीं लग रही जैकेट के अंदर से, है ना। फिर भी ये मैश जैकेट है, तो अगर मैं वो दूसरा वाला पहन के आता तो बाप रे बाप हालत टाइट हो जाती मेरी पूरी, है ना। रुको पुलिस वाले भाई साहब, हमें जाने दो, थैंक यू। ये देखो उनके सामने से रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ता है, अभी क्या करें, लोग चलते ही ऐसे। देखा यार, बस हो गया भाई, अपन अपने अपने स्टाइल से चलेंगे, बहुत हो गया अभी, घंटा लाता है भाई मेरे को।
इधर अपन ऐसा लगता है कि अपन ही एक आदमी है जो रूल फॉलो करने के लिए बचा है अभी। तो इससे अच्छा भाई चलेगा भाई ऊपर से मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन एग्ज़िट पता होना चाहिए। एग्ज़िट पता नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है फिर। ऑरा माइनस नहीं होना चाहिए भाई, है ना, ऑरा प्लस में रहना चाहिए। नहीं तो ऐसी मस्ती करने जाते हैं लोग और ऑरा माइनस कर लेते हैं, बराबर है कि नहीं भाई। ये देखो इधर ऐसे गड्ढे विड्ढे रहते डायरेक्टली, तो आपको वो एग्ज़िट पता होने चाहिए, एंट्री पॉइंट्स पता होने चाहिए। कंक्रीट के रास्तों में भी गड्ढे हो गए भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी बाइक को सब चलता है। जीएस के लिए पैसा क्यों भरा हमने इतना? हाँ, किसी रीज़न की वजह से भरा है ना भाई। रोड्स और नो रोड्स नो प्रॉब्लम, ओके। रोड पे चलेगी, ऑफ रोड पे भी चलेगी। हमारी इधर रोड पे ही ऑफ रोड होता तो दोनों के लिए काम करता, है ना। तो मैं अपना रीज़न भी बता देता हूँ, लॉन्ग राइड्स मैंने इंडिया में बंद क्यों कर दिए भाई। देखो एक तो इधर लोग ऐसे अतरंगी, बराबर नहीं, मैंने अपने चैनल मेंबर के साथ भी इंसिडेंट शेयर किया है कि मैंने लॉन्ग राइड्स क्यों बंद कर दी। तो लोग क्या करते भाई, इधर उनकी गलती होके भी जिसकी महंगी गाड़ी रहती ना उसको दोष देते, उसको ब्लेम करते, ठीक है। अगर आप अकेले ऐसे सोलो चल रहे हो इंडिया में ऐसी महंगी बाइक लेके, बस उनको बहाना चाहिए रहेगा, है ना, आपकी बाइक तोड़ने का। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं बकबक कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया भाई, अरे भाई बाहर घूमेंगे, बाहर के कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ना, है ना। वैसे इधर घूमने में भी उतना ही खर्चा है, बाहर थोड़ा 10 गुना ज़्यादा खर्चा है, तो 10 गुना करेंगे ना भाई, आपने को दिक्कत क्या है, बराबर है कि नहीं। लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो क्वालिटी मिलेगा ना। अभी ये देखो ना भाई, सामने को आपको पहाड़ भी दिख रहा है क्या? पहाड़ दिख रहा है आपको, मतलब ऐसा लग रहा है मैं विंटर सीजन में राइड कर रहा हूँ, है ना। मतलब देर आर नो ब्लू स्काइज, नो ब्लू स्काइज। मैं आपको क्लिप भी डाल दूंगा अपने इंटरनेशनल राइड्स की कि ब्लू स्काइज कैसे होते हैं, है ना, कैसे देखने को मिलते हैं भाई बढ़िया बढ़िया सीनरीज। तो होता है भाई, है ना। वैसा ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन ओवरऑल इंडिया में है। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोकेशंस है जो काफ़ी बढ़िया है। मैंने स्पीति राइड की थी, वन ऑफ द बेस्ट राइड्स आई हैव एवर डन इन माई लाइफ, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, कम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो बढ़िया लगता है भाई, मेंटेन्ड है ना, ज़्यादा गंदगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कमर्शियल लोकेशंस हो गए ना भाई टूरिस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखी है लोगों ने। सिविक सेंस ही नहीं है ना भाई, है ना, नो सिविक सेंस, नो कॉमन सेंस, नॉन सेंस। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे इंडिया की बुराई नहीं भाई, देखो रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, अच्छी बातें भी बताऊँगा, बुरी बातें भी बताऊँगा। तो जैसे कसारा घाट में हम लोग आए भाई, अगर वैसी रोड की क्वालिटी हर जगह पे हो, मतलब ये प्लेन रोड हो वैसे, तो क्यों तकलीफ होगी भाई, घुटना दुखे, पीठ दुखे, नहीं होगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन वो हर जगह का नहीं है ना भाई, 2-3 किलोमीटर वैसा रोड चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, बाद में वापस यहाँ आ जाता है। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे सस्पेंशन का देखो, मैंने पहले भी दिखाया, सी ये तो प्लेन रोड है, इस पर भी सस्पेंशन देखो कितना काम कर रहा है, डिचिक 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 डिचिक। वैसे वो टार रोड पे इतना नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने बाइक एंड्यूरो प्रो मोड में डाल दिया, ऑफ रोड मोड, है ना। हम ऑफ रोड में चलेंगे भाई रोड पे, क्योंकि रास्ते वैसे भाई इतने झटके लगते, इसकी वजह से ही तो मेरे को नी पेन हो रहा है ना भाई, 10 चला चला के ऐसे रोड पे। अभी आप सोचो, मैंने 26,000 किलोमीटर चलाई वो गाड़ी ऐसे रोड्स पे, तो खुद सोचो कि भाई 26,000 किलोमीटर में कितना डैमेज हुआ होगा मेरे नी को। अभी जवान हूँ, ठीक है, रिकवर हो जाऊँगा, लेकिन जो लोगों का उम्र 50 के ऊपर है भाई, 60 के ऊपर है, तब गाड़ी लेंगे, वो नहीं होगा भाई, ठीक है। ये देखो कितने झटके लग रहे हैं ऐसे, ढक 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 ढक। इसलिए खड़े हो जाओ और चलो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू राइड। चलो अभी मैं फटाफट डिस्टेंस क्लॉक कर लेता हूँ, आप लोगों से डायरेक्टली ठाणे में ही मिळता हूँ, है ना। ठाण्यामध्ये आपण भेटू डायरेक्ट, काय वाटतं तुम्हाला, का तुम्हाला ब्लॉग बघायचा अजून? हाँ, वैसे अपना ये मैकडी का स्पॉट है, लेकिन बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग, इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो ठाणे जाके डायरेक्टली ऑर्डर करते, एसी में बैठते भाई मस्त। इधर तो हवा भी नहीं लग रही, है ना, जैकेट के अंदर से हवा नहीं लग रही भाई। ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है मेरे को। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी और मे बी द वेदर कंडीशन, क्यों हो रहा है, बट मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मे बी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन हो सकता है। आपने को इतने पोल्यूटेड एरिया में रहने की आदत नहीं ना भाई, हाँ, अपनी बॉडी गिव अप कर देती तुरंत। तो वो बोलती कि भाई तू ज़रा अच्छी जगहों पे घूम, लेकिन क्या करे, अपने को खुजली रहती है ना, है ना। बाइक सर्विसिंग के लिए खुद चला के लेके जाएंगे, तो अभी भुगतो। वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। बिल्डिंग्स भी नहीं दिखती भाई, है ना। समर्स में भी आपको फॉग देखने को मिलेगा क्या भाई, कैसे मिलेगा आपको, मेरे को बताओ। समर्स में भी फॉग देखने को मिलता है भाई, वो भी 9 बजे। ऐसा हर जगह पे नहीं होता भाई, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस यू कैन विजिट गोइंग टुवर्ड्स मुंबई फ्रॉम भिवंडी, है ना, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस। द लेवल ऑफ प्यूरिटी इन एयर इज सो रिफ्रेशिंग, इट्स सो रिफ्रेशिंग कि 2-3 एक है भाई यहाँ का, कितना 2-3, ठीक है। वाह वाह वाह, मैं खड़े होके ही चलाता हूँ भाई, क्योंकि रोड क्वालिटी सो टॉप नॉच, सो सुपीरियर कि बैठ के चलाने का मन ही नहीं करता है ना, इतनी सुपीरियर है कि खड़े होके चलाओ। पहाड़ दिख रहा है वो सामने, नहीं दिखेगा,
सुपीरियर एयर क्वालिटी, बराबर है कि नहीं? इतनी क्लियर एयर में कैसे दिखेगा भाई? इतनी क्लियर क्रिस्टल क्लियर वेदर में कैसे दिखेगा आपको? बताओ मेरे को। फॉग ही इतना डेंस है कि क्या दिखेगा आपको? वाह वाह। वैसे कसरा घाट की राइड भाई, आहा, बेस्ट राइड टुडे। चलो वो मोमेंट तो एक अच्छा है भाई कि चल 3-4 किलोमीटर ढंग से चला पाते वो बाइक वहाँ पे। उसके बाद क्या है भाई, फंसो ट्रैफिक में। मेरे को तो किस पे तरस आता है पता है क्या? जो लोग ऐसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं भाई, ऐसे वेदर में सिटी से बाहर निकलने में हालत टाइट हो जाती होगी उनकी, बराबर है कि नहीं? हमारा कैसा भाई, हम लोग बी टाउन में रहते हैं मस्त, एक 5 किलोमीटर पे सीनिक लोकेशंस है ना, कम पोल्यूशन। वैसे नासिक भी अभी बकवास ही हो गया है भाई, बहुत खोद के रखा है हर जगह पे, इतनी धूल है भाई। मैंने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं निकलेंगे घर से बाहर, इसलिए बाइक भी कम चलाता हूँ। घर पे मस्त एसी लगा के पड़ा रहता हूँ। चिल लाइफ है ना, लाइफ में क्या चाहिए भाई? चिल चाहिए, मतलब चिल लाइफ चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्या देखो, मिरर है लेकिन बंद करके रखते। अरे लगाया काहे के लिए? वो मेरे को बात बताते जाओ ज़रा, है ना? गुस्सा आता है भाई, गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है। अभी चालू हो जाएगा अपना डेली ऑब्जर्वेशन, है ना? अभी हम लोग नज़दीक है भाई शोरूम से, ज़्यादा दूर नहीं है, 20-30 किलोमीटर है ना, 20-30 ही रहेगा, क्या मालूम। और जीएस चलाने का एडवांटेज क्या है पता है? इस पर जब खड़े रहते ना भाई, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। वैसे 10R पे नहीं, 10R पे उतर के करनी पड़ती, इस पर खड़े हो जाते हैं ना भाई, लेग्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है मस्त। वाह 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 वाह। तो आपको बाइक से उतरने की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े खड़े स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये फुटपैक्स भी इतने बढ़िया है ना, आप इस पर काफ वर्कआउट भी कर सकते हो भाई, काफ्स का वर्कआउट, है ना? मैं करते रहता हूँ बाइक चलाते चलाते कभी कभी। लोगों को लग रहा है ये क्या कर रहा है, किसी को क्या बताने की ज़रूरत नहीं है भाई कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? लोगों को जज करना है, करने दो भाई, है ना? अपने पास बाइक ही ऐसी कि हर कोई जज करेगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिया है उसके लिए, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे लाइफ में ग्रो करो भाई, आगे बढ़ो, है ना? आगे बढ़ना नहीं है क्या आप लोगों को? आगे बढ़ो भाई, ऐसी लाइफ को एंजॉय करो। नहीं करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ब्लॉग्स देखो, ब्लॉग्स देख के खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन अगर ग्रो करना है तो करो भाई, मेहनत करो, है ना? वैल्यूएबल पर्सन बनो, है ना? वैल्यूलेस मत बनो। क्या बनो? वैल्यूएबल बनो, मतलब किसी के तो भी काम आओ भाई। वाह, what a beautiful BMW, है ना? बायरेशियम उथू क्या है, 530i, आहा हा, नाइस नाइस। भाई भाई BMW भाई बहन, भाई बहन है क्या? सॉरी, बाइक क्या है भाई? फीमेल है या फिर मेल है ना? फीमेल है ना? बाइक बोलते हैं ना, वो मेरी बाइक है ना? वो मेरा बाइक है ऐसा नहीं बोलते ना, वो मेरी बाइक है, तो फीमेल है ना भाई। क्या ज़रूरत है शादी करने की, है ना? नहीं भाई, बैठ के अपने को जमता नहीं है, खड़े होके बराबर जमता है। खड़े होके कैसा भाई कॉन्फिडेंस आता है भाई ये बाइक पे चलाने के लिए, है ना? कॉन्फिडेंस राइडिंग। फटाफट फटाफट फिल्टर कर लेता हूँ मैं अभी। वाह वाह, देखो इधर भी रॉन्ग साइड से आ रहे लोग, वो बनने होने वाला भाई। कितना भी देश विकसित क्यों ना हो जाए, ये नमूने नहीं सुधरेंगे, है ना? ये भी हैजर्ड लैंप लगा के चल रहे, मैं भी लॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा हूँ। मेरी भी गलतियाँ बता रहा हूँ, नहीं तो बोलेगी कि भाई आप क्या दूसरों को नाम रख रहे हो। मेरी भी गलती बता रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जब सब लोग रूल फॉलो करें ना, तब फॉलो करने में सेंस बनता है, बराबर है कि नहीं? सब लोग ढंग से चल रहे हैं तो मैं क्यों अतरंगी तरीके से चलूँ? लेकिन हर कोई ढंग से नहीं चल रहा ना भाई, बराबर नहीं? कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई हैजर्ड लैंप लगा के चल रहा है ना? कोई बीच में रुक रहा है, तो ऐसा होता है भाई, होता है। तो अपने को भी गलतियाँ करनी पड़ती, तो हम भी भीड़ में शामिल हो जाते ना भाई, है ना? बराबर है कि नहीं? वैसे डरो मत। बहुत से लोग मेरी राइडिंग स्टाइल देख के डर जाते, बोले आप बहुत रिस्की चलाते हो। रिस्की विस्की कुछ नहीं है भाई, सब कैलकुलेटेड रहता है। रिस्की कौन सा है पता है? जिसका बाइक के ऊपर कंट्रोल ना हो, वो रिस्की है ना? सीधे रास्ते पे ऐसे आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाने का कोई सेंस नहीं है। जब सीधे चल रहे हो तो सीधे ही चलो, लेन ब्रेक मत करो, बराबर है कि नहीं? जैसे देखो हम लोग अभी एक लेन पकड़ के चल रहे हैं, वाइज़र खोल देता हूँ मैं, आराम से चल रहे एक लेन पकड़ के, वैसा चलो, बराबर है नहीं? लेकिन जब ओवरटेक करने की बारी आती है, जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है अगर उसके पीछे चलने में, तो मैं फटाफट ओवरटेक कर लेता हूँ, है ना? कैलकुलेटेड रिस्क लेनी रहती भाई, है ना? टेक कैलकुलेटेड रिस्क। गाड़ियों का एनालिसिस करो, रोड स्कैनिंग, प्लानिंग, बराबर है कि नहीं? सारी चीज़ें मैटर करती ना भाई। अभी देखो रिक्शा का चालू है लेफ्ट इंडिकेटर, वो जा रहा है राइट में, कैसे समझेगा भाई तेरे को किधर आने का है? तो इसलिए मैं लोगों पे भरोसा ही नहीं रखता हूँ। अपना भरोसा खुद पे और अपनी बाइक पे, ठीक है? खुद पे भरोसा रखो, खुद की बाइक पे भरोसा रखो और चलो। वाह 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 वाह, ट्रैफिक स्टार्ट हो रहा है, देखो पूरा ट्रैफिक वाला एरिया अभी आगे। फेवरेट पोर्शन अपने लिए बाइक चलाने का। अपने को क्या है, साइड से जगह मिल जाती है ना भाई, अपना काम बन जाता है। अपने को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए जीएस के लिए, ये भले ही हाथी जैसा क्यों ना दिखता हो, इसको बहुत छोटी जगह चाहिए निकलने के लिए, है ना? ये देखो आ गए इधर से भी रॉन्ग साइड, पूरा ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, बराबर है कि नहीं? देखो एकदम एक लेन बना के आते भाई पूरी। इंडिया में ना, इंडियन हाईवेज में एक रॉन्ग साइड से एक
मैंडेटरी लेन बनानी चाहिए, क्योंकि लोग तो यहाँ के सुधरने वाले हैं नहीं, बराबर है नहीं। तो वैसे सॉल्यूशंस ढूंढो ना भाई, क्या लगता है आपको, है ना। लोगों को तो सुधरना नहीं है, बरसों से ऐसा चला आ रहा है और आगे चलता रहेगा। तो इससे अच्छा उनके हिसाब से डिज़ाइन करा के दो, एक रॉन्ग लेन डाल दे जाओ हाईवे में, बराबर है कि नहीं। क्योंकि वैसे भी रोड एक्सीडेंट्स अभी कम नहीं होने वाले भाई, वो बढ़ते ही रहने वाला है वो नंबर, है ना। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट केसेस इन इंडिया विल कीप ऑन राइजिंग, है ना। जिस हिसाब से लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते उस हिसाब से फ्यूचर देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती भाई। व्हाट द वे टू राइड मोटरसाइकिल, सब लोग बैठ के चलते, हम लोग खड़े होके चलते, यही तो मज़ा है भाई ज़िंदगी का, है ना। हम थोड़ा हट के करते भाई, जब सब बैठ जाएंगे तब हम लोग खड़े हो जाएंगे, जब सब खड़े हो जाएंगे हम लोग बैठ जाएंगे। भीड़ में शामिल नहीं होना है, भीड़ से अलग दिखना है। वाह 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 वाह, इतनी फ्रेश हवा तो ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी नहीं ली भाई। क्या रिफ्रेशिंग है भाई, मेरी लंग्स भी बोल रही कि भाई तू कहाँ पे आया भाई, इतनी फ्रेश हवा, इतनी फ्रेश हवा। यहाँ के लोगों की लाइफ तो वैसे भी 5-10 साल से घटी चुकी होगी, है ना। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। ऑफिशियल डेटा जाने तो तेल लगाने, आंखों के सामने डेटा दिख रहा है ना मेरे को, बराबर ही नहीं। क्या लगता है भाई लोग, डू यू एग्री विथ मी और नॉट। 10 साल कम कर लो अपने लाइफ से, बराबर ही नहीं। आप सिगरेट पीते हो नहीं पीते हो, स्मोकिंग करते हो नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लिव इन अ मेट्रो सिटी। कौन इतना हॉर्न बजा रहा है भाई, क्या हो रहा है। अरे हॉर्न नहीं बजाना होता है भाई, हॉर्न कम बजाओ, गाड़ी ज़्यादा चलाओ, ठीक है। लोग, मैं चलता हूँ ना, लोग हॉर्न बजाते बैठते, मैं निकलते रहता अपना एग्जिट देख के। तो भाई ट्रैफिक देख रहे हो, मेरे को लगा एम्बुलेंस है, ये तो पुलिस वालों की गाड़ी है। अरे 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 क्या ट्रैफिक जाम है, वाह 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 वाह। इसलिए हाईवेज में ना इमरजेंसी लेन हुआ करती है, हमारे इधर देयर इज़ नो इमरजेंसी लेन, ओके, जहाँ से एम्बुलेंस पुलिस वाले जा सके। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे सब लोग समान है ना, कोई किसी से बड़ा नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। क्या चल रहा है भाई, कौन कैसे चल रहा है इतनी भीड़ में कैसे। मेरा तो मन है भाई नीचे से गाड़ी डाल दूँ डायरेक्टली। हाँ, जीएस स्काई के लिए लिया, बस एक जगह मिलनी चाहिए भाई और एग्जिट पता होना चाहिए। अगर एग्जिट दिख जाएगा ना, बस बात ख़त्म, डाल देंगे अपन ऑफ रोडिंग से, पूरा ऑफ रोड करेंगे भाई। पीक आवाज़ में आ रहा है मेरे को तो शूज़ में ना, ऐसा लग रहा है माइक्रोवेव में मैंने जूता डाल दिया अपना, है ना। ऐसी भट्टी ऐसी गर्म हो गई ना एकदम, अंदर से ऐसे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाप निकल रही। अभी भी दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल फेल टू अप्लाई ब्रेक्स एट द राइट टाइम, ओके। इसलिए आज ब्रेक पैड चेंज करने वाले भाई अपन, है ना, ताकि ब्रेकिंग में दिक्कत ना आए। अरे यार खड़े रहता भाई, हवा तो भी लगेगी एटलीस्ट थोड़ी सी। धीरे धीरे भी चलना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम चलेंगे 2-3 के स्पीड से, लेकिन हवा लगनी चाहिए भाई, हवा ही नहीं लगती है। बैलेंस एंड कंट्रोल, बैलेंस एंड कंट्रोल। प्रैक्टिस सेशन है अभी भी, है ना, प्रैक्टिस करो भाई ज़िंदगी में। अरे भाई किधर जाएगा तू, अभी ऊपर से कूद के चला जाएगा क्या, क्या हॉर्न दबा रहा है। चलने का काम करना अपना अपना, बराबर है कि नहीं ना। अपन ज़्यादा जगह ले रहे, ए भाई ऐसा क्या चल रहा है। अरे सर्कस जा रही दीदी, टेंशन मत लो, है ना। सर्कस का पैसा भरने की भी ज़रूरत नहीं आपको, लाइव सर्कस रास्ते पे मिलेगी, ठीक है। बस हो गया भाई, बहुत गर्मी लग रही है, हमें वैसे भी टायर बर्न ही करना है ना। आज वैसे भी चेंज ही करना है, तो पूरा टकला कर डालेंगे इसको, टायर को। हवा ही नहीं लग रही भाई, जब तक 60 के स्पीड के ऊपर से ना चलूँ ना भाई, मैं बीच बीच में एक पैच के ऊपर में 100 के स्पीड से चलना पड़ रहा था, तब जाके हवा लग रही थी भाई। ऐसा लग रहा है कम भीड़ में आके एकदम तृप्त, है ना, तृप्त होने वाली फीलिंग कि फाइनली भीड़ तो कम मिली भाई। अब यहाँ पे क्या शिग्नॉल, अभी ये तो अच्छी बात है कि शोरूम नज़दीक है, जाके मस्त पानी वानी पी लेंगे, नाश्ता करेंगे, है ना। वैसे जहाँ पे मैंने ब्रेक लिया था वहाँ पे मैंने मस्त एनर्जी ड्रिंक पी लिया था, पसीने की बूंदें टपक रही, है ना। ये इश्क हसीना बहुत सारा निकल रहा है पसीना। चलो रे भाई, हमसे रोका नहीं जा रहा। ए भाई इसीलिए बोला ना भाई, लोगों को चलानी नहीं आती, इसलिए अपन क्या करते भाई, खड़े रह के चलाते। खड़े होने के बाद ऑटोमेटिक लोग साइड दे देते, पता है क्या आपको, नहीं पता आपको। 33 डिग्रीज है भाई, बाप रे। 33 डिग्री किस चीज़ को बोला जाता है। इसलिए जीएस चाहिए भाई, यहाँ पे ना वो जो गर्म हवा है ना, वो यहाँ से साइड से बाहर निकलती है, पैरों के ऊपर नहीं आती। इसलिए मैंने टाइगर बेच डाली अपनी, टाइगर XR 800, है ना। इतना गर्म होता था भाई, एक बार मैं लेके आया था उसको ऐसी ट्रैफिक में, तभी डिसाइड किया कि बेच डालेंगे इस बवासीर को, कोई काम का नहीं है वो। जीएस इज़ बेस्ट। नाउ इमेजिन द कंडीशन ऑफ पीपल राइट हियर, है ना, कैसे लोग सर्वाइव करते होंगे इधर। वैसे मैं एंड्यूरो प्रो में ही चल रहा हूँ,
इसलिए मेरे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा रियर एबीएस ऑफ है ना। तो रियर एबीएस ऑफ होने की वजह से ब्रेक स्लाइड होता है, ठीक है। फ्रंट का तो चालू ही रहता है एबीएस, फ्रंट का ऑफ नहीं होता है, लेकिन रियर का ऑफ हो जाता है। ऑलराइट, चलो लेट्स गो। हर टाइम आता हूँ ना कुछ नया बना हुआ रहता है। क्या लगता है यहाँ से चले क्या भाई? सर्विस रोड से चलते हैं ना भाई, ऑफ रोडिंग पैच है ना सर्विस रोड में, क्या बात है, यही तो चाहिए था अपने को। हटो, जगह दो, ऑफ रोडिंग जाएगा हमारा। वाह 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 वाह, बाप रे बाप, कितना गर्म होता है भाई। अरे अरे अरे, इरिटेट हो जाते भाई लोग, है ना। थोड़ा ही बचा है भाई। चलो भाई, मैं अभी शोरूम पे तो पहुंच ही जाऊंगा 5 मिनट में, समय पे मैं हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे जीएस की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है भाई एक्चुअल, है ना। वहाँ पे मिलते हैं, कितना खर्चा किया बाइक के ऊपर, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। BMW लेने के बाद खर्चा तो बहुत होता है, दैट इज़ वाई GS। इफ एनीवन इज प्लानिंग ऑन गेटिंग GS, 2 लाख रुपए साइड में निकाल के रखो भाई। आपके ब्रेक पैड इतने चले ही कैसे, आपने ज़रूर चेंज किए होंगे भाई। ये तो डिवाइडर पे ही चढ़ गए।